चव्हाण, उम्र 22 साल। लोग उन्हें टिकटॉक स्टार के तौर पर जानते थे। महाराष्ट्र के बीड जिले के बंजारा समुदाय से वो ताल्लुक रखती थी। पुणे में अंग्रेजी सीखने के लिए आई हुई थी। तारीख 8 फरवरी, महाराष्ट्र के पुणे शहर का मोहम्मदवाड़ी इलाका। पूजा की मौत हो जाती है बिल्डिंग से गिरने से। शुरुआत में पुलिस ने आत्महत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही, लेकिन इसके बाद सियासत इतनी गर्मा गई कि महाराष्ट्र के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। ये मंत्री हैं संजय राठौड़, जो उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्रालय संभाल रहे थे। संजय राठौड़ का इस्तीफा जो है वो सीएम उद्धव ठाकरे के दखल पर हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। संजय राठौड़ ने इस्तीफा देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, सच बाहर आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि एक लड़की की मौत को लेकर बहुत गंदी राजनीति हो रही है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं संजय राठौड़ का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उद्धव ठाकरे ने निष्पक्ष जांच की बात कही। उन्होंने दावा किया कि पूजा के माता पिता और बहन ने उनसे मुलाकात की थी और राठौड़ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया था। इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। बीजेपी ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, बल्कि गठबंधन सरकार के नेता भी राठौड़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे थे। पूरी कहानी जो है उसमें जाने से पहले आपको शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे ताजा संपादकीय के बारे में बताते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह संपादकीय लिखा है। इसमें पूजा चव्हाण मामले का जिक्र किया गया है। उन्होंने संपादकीय के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने लिखा, पूजा चव्हाण का मामला रहस्यमयी और चिंताजनक है। विपक्ष को उनकी मौत की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता होना और मुद्दे को भुनाने में फर्क है। लेकिन विपक्ष को राज्य में हुई हर संदिग्ध मौत की इतनी चिंता नहीं है। दादरा नगर हवेली के लोकप्रिय सांसद मोहन डेलकर ने मुंबई आकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या को लेकर उन्होंने एक पत्र भी छोड़ा जिसमें बीजेपी के प्रमुख नेताओं के नाम है, लेकिन उनकी मौत को लेकर बीजेपी में कोई चिंता नहीं दिखती। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के सीएम ने संजय राठौड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। कठुआ, उन्नाव और हाथरस मामलों में बलात्कारियों का साथ देने वाली बीजेपी को अब बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलात्कार के आरोपी पूर्व मंत्री निहाल चंद का इस्तीफा क्यों नहीं लिया। दरअसल इस मुद्दे पर राजनीति पूजा की मौत के बाद से ही शुरू हो गई थी। पूजा चव्हाण और संजय राठौड़ की एक साथ ही कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कथित तौर पर दोनों के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे। इसके बाद विपक्षी बीजेपी ने राजनीतिक हमले शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने 12 फरवरी को ट्वीट करके संजय राठौड़ पर पूजा की मौत के आरोप लगाए और उनका इस्तीफा मांग लिया। संजय राठौड़ पूरी तरह से सीन से गायब रहे। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच 15 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट चित्रा वाघ ने पुणे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती और संजय राठौड़ इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सेशन के दौरान विधानसभा नहीं चलने देगी। 23 फरवरी को अचानक वन मंत्री संजय राठौड़ घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। पोहरा देवी मंदिर के सामने भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। जब उनसे पूजा चव्हाण के साथ फोटो और वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंजारा समुदाय से आने के नाते वो इस समुदाय के तमाम लोगों से मिलते हैं, ऐसे में कोई भी उनके साथ फोटो खिंचवा लेता है। इसी बीच पूजा चव्हाण के लैपटॉप से एक वीडियो और मिलता है। उससे पता चलता है कि पूजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संजय राठौड़ का चुनावी कैंपेन संभाल रही थी। शक्ति प्रदर्शन करके संजय राठौड़ ने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि उनका ये जो कदम था वो उल्टा पड़ गया। सीएम उद्धव ठाकरे को राठौड़ का ये शक्ति प्रदर्शन पसंद नहीं आया। उद्धव ने राठौड़ को अपने आवास पर बुलाया। बताते हैं कि इस मुलाकात में उन्होंने भीड़ जुटाने पर नाराजगी जताई। इसी बीच बीजेपी लगातार संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग करती रही। वहीं पूजा चव्हाण के पिता ने अपनी दूसरी बेटी के साथ आत्महत्या की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि बेटी की मौत के बाद हो रही राजनीति से वो बहुत दुखी हैं। पूजा की चचेरी दादी शांता राठौड़ ने आरोप लगाया कि संजय राठौड़ ने पूजा के परिवार को मुंह बंद रखने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं, इसीलिए परिवार जो है वो मंत्री के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बीच शिवसेना की आंतरिक गुटबाजी ने भी संजय राठौड़ के खिलाफ माहौल बनाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राठौड़ के खिलाफ शिवसेना में पहले से ही असंतोष
चल रहा था। पार्टी के एक गुट ने 2019 में राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने की अपील की थी सीएम ठाकरे से। इस विवाद में नाम आने के बाद इस गुट के सांसदों, विधायकों, एमएलसी और जिला प्रमुख सहित कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे से राठौड़ का इस्तीफा मांगने के लिए कहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ठाकरे से कहा कि जब किसी बड़े पद पर बैठे नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो प्रोटोकॉल कहता है कि उसका इस्तीफा ले लिया जाए। अखबार की रिपोर्ट बताती है कि उद्धव ठाकरे ने इसके बाद संजय राठौड़ को अपने घर बुलाया, कहा कि इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, खुद ही कोई फैसला ले लें। इसके बाद राठौड़ बैकफुट पर आ गए और इस्तीफा दे दिया, ऐसा पढ़ने को मिल रहा है। संजय राठौड़ के इस्तीफे के साथ महाराष्ट्र सरकार को विपक्षी पार्टी के आरोपों से फौरी राहत तो मिलती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी अब भी राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच पूजा चव्हाण की मौत कहीं पीछे छूट गई है। राजनीतिक तलवारबाजी के बीच इस तरह के तमाम मामलों की तरह इस केस की सच्चाई भी सामने आ पाएगी, ऐसा पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस मामले को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी, मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है अमितेश। देखते रहिए दी लंदन टॉक।